मुकद्दर के सिकंदर लाहौर कलंदर। आज हम देखने वाले हैं लाहौर कलंदर का कंप्लीट स्क्वाड मुकम्मल उसका एक्सरा करने लगे हैं। कौन से उनके पास ऐसे प्लेयर थे जो वाकई अकेले दम पर ट्रॉफी जितवा सकते। लाहौरियों का कमाल ही चल रहा है भाई। हर साल आओ पीएसएल में सारी टीमों को हराओ, चुपचाप ट्रॉफी उठाओ, गायब हो जाओ और सो जाओ। बस अब इनका बंदा देखे ना कि ये पिछले साल के भी चैंपियन है, उससे पिछले के शायद वो भी चैंपियन है, उससे पिछले के भी शायद ये चैंपियन है। ये पिछले हैं, ये चैंपियन बनते ही जा रहे हैं। बाकी लोग क्या करने आते हैं यार। लाहौरियो बाकियों पर भी कोई तरस खाओ। जितना है फ्रेंचाइज पर तरस खाया गया एक टाइम पर, और उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया है भाई, वो मुझे याद है फवार राणा का दौर। बड़ी बड़ी मुछों के साथ बैठे होते थे, लेकिन उनको देखकर लगता था जैसे रहम मांग रहे हो। रहम कर दो भाई, मुझे जाने दो। वो बाकी टीमों से तंग आए हुए थे, मुझे मत छेड़ो, मेरी इज्जत क्यों लूट रहे हो भाई। लेकिन जब से ये दोनों भाई आए ना, क्लीन शेव, वो किविट से, वो फिक्की फिक्की, वो समीर राणा भाई और उनके ब्रदर भाई, वो दोनों, वो चिन्नू मनु साजिद भाई, उनके दोनों भाइयों ने पता नहीं भाई ऐसा क्या किया है। समीर राणा साहब की मैंने पॉडकास्ट भी सुनी है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ दे दिया है इस टीम को, हमने प्रॉफिट की नज़र इसको देखा ही नहीं है, हमने पैशन की नज़र से देखा है इस टीम को। और ये बात इनको देखकर वाकई मानने को तैयार हो जाती है। जितने भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये लोग करवाते हैं, जगह जगह शहर शहर में जाके इन्होंने, अभी भी पीसीबी के साथ मिलकर अभी एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया था पिछले साल। मतलब ये लोग पूरा साल चल में रहते ही रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाया साइड पर हो गए, इन लोगों की बहुत मेहनत है इसमें। इन दोनों भाइयों को देखकर वाकई लगता है ये इस टीम के हकदार हैं। जिस तरह का फल ये खा रहे हैं, ज्यादातर टीम उनके पास अपनी बनाई हुई है। शाहीन शाह अफरीदी, नईम और भी हैं बहुत से, तकरीबन उनके पास बहुत से प्लेयर बनाए हुए हैं। और उन्होंने सिकंदर रजा को भी ऐसे काबू किया है, वो ऐसी फैमिली बना दी है कि वो भाई एक टांग पर खड़ा होकर आ जाता है। वो इंग्लैंड से आ जाता है, कहीं से भी आ गया फाइनल खेलने के लिए कि मैं भाई फैमिली। इस साल भी समीर राणा साहब कह रहे थे कि सिकंदर रजा जिद कर रहा है कि मुझे कम पैसों में खरीदो, लेकिन वो कह रहे थे नहीं भाई तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे हम। ये है कैसा कमाल है यार इनका, ये सही फैमिली है उनकी। उन्होंने वो इमोशनल अटैचमेंट लगाई हुई है प्लेयर्स के साथ। ऐसी फैमिली बनी हुई है कि वो जुट होकर खेलते हैं इनके साथ, पैसों की परवाह भी नहीं करते। तो उनसे सीखना चाहिए लाहौरियों से, जिस तरह उन्होंने फ्रेंचाइज को जमीन से उठाकर आसमान पर ले गए हैं। क्या सॉलिड किस्म की फ्रेंचाइज बन चुकी है। और इस दफा आप स्क्वाड भी देखो तो मैं स्क्वाड आपको बताता हूँ, इस दफा तो बाकी टीमों के पास चांसेस थे ना कुछ प्लेयर रिटेन करने के, कुछ को जाने देना था, लेकिन बाकी टीमों ने फिर भी लगड़ बगड़ रख लिए, मेन प्लेयर को जाने भी दे दिया। इन्होंने अगर कुछ प्लेयर्स को छोड़ा भी है जो ऑक्शन में गए थे, फिर भी उनको हर सूरत में वापस ले लिया। फखर जमान को नहीं छोड़ा, हारिस रऊफ को नहीं छोड़ा, ऑक्शन में लड़ते रहे इनके लिए। बाकी फ्रेंचाइज ने फखर जमान के लिए बहुत फाइट की थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, हमें नहीं जाने देंगे। अब जाहिर है जब बंदा इस तरह फैमिली बनाता है तो प्लेयर भी साथ देते हैं। और आप उनका स्क्वाड देखो कितना सॉलिड किस्म का स्क्वाड है। सबसे पहले हमारे द वन ओनली फखर जमान, बंदा चल जाए तो अकेला ही काफी है। उसके साथ अब्दुल्ला शफीक, मेरी किताबी प्लेयर, मेरा ख्वाब शाही। कब चलेगा यार तू भाई, कब खून खोलेगा तेरा। जब ये फॉर्म में आता है ना, तो इसका स्टाइल इतना प्यारा होता है, सीधा मार रहा होता है, टक 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 कर रहा होता है यार, क्या मजे का स्टाइल होता है। लेकिन मसला है कि फार्म में 5 साल बाद आते हैं। हमारे प्लेयर फार्म में आते हैं लेकिन बहुत लेट आते हैं, जब चिड़िया खेत चुटकर बीट भी कर जाती है तब हमारे लड़के फार्म में आते हैं। इसके बाद इनका ओपनर मोहम्मद नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है, पिछले साल तबाही मचाई थी इसने। और मजे की बात है कि इनको सस्ता भी पड़ा है क्योंकि वो इमर्जिंग कैटेगरी में था। फिर आसिफ अली, इस भाई ने जब से कहा है कि यार 150 में छक्के मारता हूँ रोजाना के, तब से किसी की नजर लग गई है। फूफी के ताबीज काम कर गए, नजर ही नहीं आया बंदा, लेकिन फिर भी खतरनाक है यार। लोअर मिडिल ऑर्डर में आए तो मैच फिनिश कर सकता है या फिर टीम को फिनिश कर देगा। फिर तैयब ताहिर, उसके बाद भाई इनके पास ऑलराउंडर बहुत तगड़े हैं। सबसे बड़ा जो पिछले साल का जो सबसे बड़ा नाम है, जिसने चैंपियन बनवाया था इनको, सिकंदर रजा। हारा हुआ मैच इनको जितवा दिया था अकेले दम पर लास्ट में आकर। सिकंदर रजा के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, सारी दुनिया जानती है कितना खतरनाक किस्म का वो ऑलराउंडर। वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो सिर्फ नाम का हो, बल्कि जब फार्म करता है तो अकेले दम पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मैच जितवा सकता है। उनके पास एक एक प्लेयर ऐसा है जो अकेले दम पर मैच जितवा सकता है। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा नाम जो दासुन शनका है श्रीलंका का, बाकी टीमों ने तो शायद और भी रखे हों, लेकिन इन्होंने जो श्रीलंका को वो प्लेयर चुना है जो सबसे खतरनाक है, दासुन शनका।
इसका वो MS धोनी वाला रोल भाई, जितना प्रेशर ज़्यादा होता है, उतना ही ये बंदा खड़ा हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है दासून शर्मा को मुश्किल वक़्त में टीम को निकाल देता है। इसने वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त मारा था, तकरीबन मैच ले गया था। उसके बाद अगला नाम है हुसैन तलत। हैं? कहीं यार हुसैन तलत, कहीं मैं नाम गलत तो नहीं पढ़ रहा? वाक़ई हुसैन तलत है। अरे भाई आप हैं क्या? ये कहाँ से आ गया? ये भी T20 का प्लेयर है लाहौर वालों। तुम्हारी जितनी तारीफ की थी ना, सब वापस ले रहा हूँ मैं। ये टीम को फिनिश करने वाला बंदा है, लेकिन अपनी टीम को ही ना फिनिश कर दे। फिर डिनिस विलेलागा अच्छा स्पिनर है। फास्ट बॉलर देखो यार, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मुस्तफिजुर रहमान। भाई भाई बाकी टीमों को बोल दो यार, घर जाओ तुम। इसके अलावा इनके पास उसामा मीर, उबैद शाह और मोहम्मद फारूक भी हैं। ये है उनका मुकम्मल स्क्वाड। एक आध बंदा होता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो पूरी टीम ही सॉलिड किस्म की है। चार नाम छोड़कर बाकी सब पिक जबरदस्त की इन्होंने। सलाम बे भाई लाहौर वालों को, वाकई बहुत अच्छा स्क्वाड बनाया है। अब आप बताओ, इस स्क्वाड को देखते हुए लाहौर कहाँ तक जाएगी? सेमीफाइनल तक जाएगी या फाइनल तक जाएगी, या फिर पहले ही गिर जाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आज तक पहुँचती रहे।